कक्षा 8 के वर्ग और वर्गमूल पाठ का वीडियो बनाते समय मुझे अपार हर्ष हो रही है कि विद्यार्थी घर बैठे ही अपनी पढ़ाई को बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। आप इस पाठ के सभी वीडियोस को बढ़िया से देखें, उसका रिवीजन करें, उसका नोट्स बनाएं और उसका फेयर करें, तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह पाठ आप बढ़िया तरीके से ग्रहण कर पाएंगे और परीक्षा में आने वाले प्रश्नों का जवाब देकर अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। आपके पुस्तक में यह अध्याय 5 है, इसका नाम है वर्ग और वर्गमूल। इस पाठ को शुरू करते हैं। आप लोग अपने कॉपी में इस तरह से नाम लिख लेंगे, पाठ 5 वर्ग और वर्गमूल। इसका इंग्लिश होगा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। इस तरह हेडिंग डाल देंगे। तो पहले प्रश्न को बनाने से पहले हम लोग उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट छुपा रहता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वर्ग की परिभाषा पर आते हैं। कह रहा है किसी संख्या को स्वयं से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल। गुणनफल का मतलब होता है कि दो संख्या को जब गुणा करते हैं तो जो आंसर आता है ना, उसको गुणनफल कहा जाता है। तो प्राप्त गुणनफल उस संख्या का वर्ग कहलाता है। फिर से वर्ग की परिभाषा, किसी संख्या को स्वयं से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल उस संख्या का वर्ग कहलाता है। जैसे 5 का वर्ग, तो आपको 5 का वर्ग निकालना है तो क्या करेंगे, 5 को 5 से ही गुना कर देंगे। तो 5 को 5 से ही गुना किए तो 25 आ गया। लेकिन अतः 5 का स्क्वायर बराबर 25। अब आपको 5 का वर्ग लिखना हो तो 5 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। 5 के ऊपर 2 उस तरह बैठा देंगे तो उसको होता है 5 का वर्ग 25 या 5 स्क्वायर 25 या 5 का वर्ग 25, इसका कहते हैं। अब 14 का वर्ग, तो 14 का वर्ग निकालना है तो क्या करेंगे, 14 को 14 से ही गुना करेंगे। तो 14 को 14 से गुना किया तो 196 प्राप्त हुआ। तो लिखेंगे अतः 14 का स्क्वायर बराबर 196। अब वर्ग का मतलब आप समझ गए। किसी भी संख्या का आपको वर्ग निकालने के लिए जब देगा तो आपको क्या करना है जी, जिसका वर्ग निकालने के देगा उसी को उसी से एक बार गुना कर देना है। तो गुना कर देंगे तो जो आंसर आएगा वही उसका वर्ग कहलाता है। अब अगली बात हम लोग पढ़ेंगे वर्ग संख्या। वर्ग संख्या का इंग्लिश होता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसकी परिभाषा, ऐसी संख्या जो एक संख्या को स्वयं से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल के रूप में प्राप्त होती है। एक संख्या को, ऐसी संख्या जो एक संख्या को स्वयं से गुणा करने पर गुणनफल के रूप में प्राप्त होती है। यहाँ गुणा करने पर प्राप्त जो है वह हटा दीजिए। वर्ग संख्या की परिभाषा दोबारा देखेंगे। ऐसी संख्या जो एक संख्या को स्वयं से गुणा करने पर गुणनफल के रूप में प्राप्त होती है तो उन संख्याओं को वर्ग संख्या कहते हैं। जैसे 16 जो है, हमें 16 प्राप्त होता है कैसे, 4 को 4 से गुना किया तो एक संख्या को उसी से गुना किए तो 16 प्राप्त हो गया। इसलिए 16 क्या है, एक वर्ग संख्या है। 400 कैसे प्राप्त हुआ जी, 20 को 20 से ही गुना किए तो 400 प्राप्त हुआ। अतः 400 एक वर्ग संख्या है। तो इसकी परिभाषा होती है वर्ग संख्या की, परफेक्ट स्क्वायर नंबर की। ऐसी संख्याएं जो एक संख्या को स्वयं से गुणा करने पर गुणनफल के रूप में प्राप्त होती है तो उन संख्याओं को वर्ग संख्या कहते हैं। जैसे 16 बराबर 4 गुने 4, अतः 16 एक वर्ग संख्या है। अब हम लोग पढ़ते हैं वर्ग संख्या के गुणधर्म। वर्ग संख्या के कुछ गुण होते हैं। कह रहा है जिस संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 हो वह संख्या कभी भी वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। तो जिस संख्या का इकाई अंक 2 हो, जैसे 12 कभी भी, मतलब जिसके अंत में 2 हो, जैसे 12 है, 102 है, 82 है, 92 है, 3 जिसके अंत में होगा वह 33 हो गया, वह 93 हो गया, वह 2203 हो गया, 7 उसी तरह, 8 उसी तरह। अंत में यदि उसके इकाई अंक पर, इकाई अंक जहाँ रहता है, इकाई दही सैकड़ा होता है ना, तो इकाई अंक जहाँ रहता है यहाँ 2, 3, 7, 8 नहीं होना चाहिए। यदि 2, 3, 7, 8 रहेगा तो वह कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बन सकती है। वह संख्या कभी भी नहीं बन सकती है। चलिए अब दूसरा गुण, जिस संख्या का इकाई अंक 0, 1, 4, 5, 6, 9 में से कोई भी हो तो वह पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। मैंने 0, 1, 4, 5, 6, 9 में से कोई भी हो तो हम लोग कोशिश करेंगे, उसको ट्राई करके, उसको चेक करेंगे, उसको जांच करके देखेंगे कि यह पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। परंतु 2, 3, 7, 8 हो तो हम जांच में नहीं करेंगे, सीधे लिख देंगे कि यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है।
गुणधर्म नंबर 3, सम संख्या का वर्ग हमेशा सम होता है। सम संख्या का वर्ग हमेशा सम होती है। विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम होती है। कह रहा है जिस संख्या के अंत में शून्यों की संख्या सम होती है वह पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, मैंने संभावना है, चेक करेंगे। जैसे 400, 400 के अंत में 2 गो शून्य है तो वह सम है, तो इसलिए 400 का हम लोग जांच करेंगे। 100 उसका भी जांच करेंगे, 300 उसका भी जांच करेंगे। माने शून्यों की संख्या जो है वो यदि सम होगी तो हम लोग जांच करके देखेंगे कि पूर्ण वर्ग, इसका मतलब संभावना बनता है कि वह पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। यदि शून्यों की संख्या सम नहीं है तो संभावना भी नहीं बनता है। छात्रों, मैं अपने वीडियोस में कभी भी किस्से, कहानी, चुटकुले इत्यादि नहीं सुनाता, इसलिए मेरा वीडियोस मनोरंजक न होकर के अध्ययन करने वाला वीडियो है। तो पढ़ने वाले विद्यार्थी इसको पसंद करेंगे, किस्से, कहानी, चुटकुला सुनने वाले विद्यार्थी नहीं पसंद कर पाएंगे। चलिए गुणधर्म नंबर 6 हम पढ़ते हैं। जिस संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम होती है, शून्यों की संख्या विषम होती है, जैसे 1000, 1000 के अंत में कितने शून्य हैं जी? 3 शून्य है, तो शून्यों की संख्या विषम हो गई, तो वह कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। तो जिसके अंत में शून्यों की संख्या विषम होगी तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। यदि शून्यों की संख्या सम है तो संभावना है कि पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। चलिए, तो अब हम लोग सूत्र पढ़ लिए जी। अब क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। आपके क्लास की किताब में है क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्नावली 5.1। निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। पहला है 42, दूसरा है 46, तीसरा है 58, चौथा है 98, पांचवा 94 और छठा है 45। इन सब का हम लोग वर्ग ज्ञात करते हैं। देखिए, आपको क्वेश्चन नंबर 1 में लिखना है 42 का वर्ग ज्ञात करना है। तो 42 को वर्ग को हम लोग 42 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो दोनों में से कुछ भी लिख दीजिएगा तो आपका आंसर सही होगा, परंतु भाषा जरूर लिखेंगे 42 का वर्ग बराबर। तो वर्ग ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, उसी को उसी से गुना करते हैं। तो 42 को 42 से ही गुना करेंगे तो 1764 प्राप्त हो जाएगा। 2 में 46 का वर्ग, तो इसको 46 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। देखिए ऑब्लिक का चिन्ह है, ऑब्लिक का चिन्ह का मतलब होता है इन दोनों में से कोई एक लिखा जाए, या दोनों लिख देंगे तो भी गलती नहीं है, मगर दोनों में से कोई एक लिखा जाए तो और सुपर होता है। तो 46 का वर्ग निकालना है तो 46 को 46 से ही गुना करेंगे तो 2116 प्राप्त होता है, उसका आंसर हो जाएगा। 58 का वर्ग मीन्स 58 स्क्वायर बराबर 58 गुना 58 बराबर 3364। 98 का वर्ग बने 98 स्क्वायर बराबर 98 गुने 98 बराबर 9604। 94 का वर्ग 94 स्क्वायर बराबर 94 गुने 94 बराबर 8836। 45 का वर्ग माने 45 का स्क्वायर बराबर 45 गुने 45 बराबर 2025। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 का सब आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है निम्नलिखित का वर्ग निकालें। पहला है 25, दूसरा है 55, तीसरा है 95, चौथा है 105 और पांचवा है 115। आपके दिमाग में यह बात आना चाहिए कि क्वेश्चन नंबर 1 में भी वर्ग निकलवाया है और क्वेश्चन नंबर 2 में भी वर्ग निकलवाया है, इन दोनों में अंतर है। क्वेश्चन नंबर 2 में जितनी भी संख्या है सबका इकाई अंक 5 है। तो यदि संख्या का इकाई अंक 5 हो और उसका वर्ग निकालना हो तो उसके लिए गुना नहीं करते हैं, उसको डायरेक्ट लिख दें। कैसे लिखते हैं देखिए, पहला है 25 का वर्ग, इसका मतलब 25 का स्क्वायर। तो इकाई अंक पर 5 होगा तो लास्ट में हम लोग 25 लिख देंगे। यहाँ देखिए हम लोग 625 के लास्ट में 25 है तो 25 लिख देंगे। और चूंकि 25 का स्क्वायर है तो 2 को 2 से गुना करके 2 ही जोड़ देंगे। तो इकाई अंक को छोड़ करके बाकी जो है उसको उसी से गुना करके वहीं जोड़ेंगे। 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 होगा और 4 में 2 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा। तो इसलिए आंसर हो गया 625। 55 का वर्ग मीन्स 55 का स्क्वायर। इकाई अंक पर 5 है इसलिए लास्ट में इसमें 25 लिख देंगे और दहाई माने 5 के अलावा 5 है तो 5 × 25 में 5 ही जोड़ेंगे तो 30 प्राप्त होगा, इसलिए 3025 हो जाएगा। 95 का वर्ग माने 95 स्क्वायर। इकाई अंक पर 5 का स्क्वायर इसलिए 25 लिख देंगे और 9 बच गया, जो इकाई के बाद जो बच गया वह 9 है तो 9 को 9 से गुना करके ही 9 जोड़ देंगे तो 9 9 81 या 9 90, इसलिए 90/125 हो गया। देखिए 105 का वर्ग 105 का स्क्वायर, अंतिम में 25 लिख देंगे और 5 को छोड़कर 10 बचा तो 10 को 10 से गुना करके 10 जोड़